नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इसी संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। और आज आपका सामान्य ज्ञान का फुल पेपर कराया जाएगा मास्टर का जो है थर्ड क्लास में, सेट थर्ड में है। और यह प्रैक्टिस सेट थर्ड है। सुबह रोज 8 बजे चलता है, कंटिन्यू जाइए। आज 25 अप्रैल की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल पेपर होगा और कहते हैं जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान का। तो आज आपको देखना है कि आज आखिर आपके कितने सही हो रहे हैं, और जितने सही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ जरूर ले लेना टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग जुड़े हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मुद्रास्फीति में कौन सी स्थिति होती है। कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, या अत्यधिक वस्तु किंतु अल्प मुद्रा व्यय, या अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु, या अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में मुद्रा। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। फर्स्ट का आंसर आपको देना है। मुद्रास्फीति आखिर होती क्या है ये बताइए। भाई सबसे पहले साधारण भाषा में कहा जाए तो महंगाई, जो आपकी महंगाई होती है वही मुद्रास्फीति हो जाती है। अब जो है कम वस्तु आपने ली, कम वस्तु ली और अधिक मुद्रा व्यय किया, ये हो गई मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि महंगाई जो होती है वही मुद्रास्फीति होती है। मतलब वस्तु कम ली और मुद्रा अधिक व्यय की, अर्थात महंगाई बढ़ गई, ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया। ये चीज़ हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखी है। आप सारी मास्टर क्लास देख डालिए अगर आप तैयारी बीएड प्रिपरेशन 2022 कर रहे हैं भाई, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर का आंसर दीजिए। तो हमने बताया था इंडियन ओपिनियन की जो है स्थापना कहाँ करते हैं, दक्षिण अफ्रीका करते हैं। और 1915 में जो है गांधी जी दोबारा भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दीजिए कि 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा जाएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। शिवाजी से आखिर उद्देश्य क्या था, तो शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद बीज लेना, या शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों की हाथ की कुटबल्ली। आखिर पुरंदर की संधि इसमें थी क्या, तो शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद होना, या पुरंदर की संधि थी शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। विवाद के बीच क्या था, बोना था। ये कोई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर आंसर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, इसमें बताना आपको क्या है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब इसमें बताइए कि आखिर होगा मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, मेल करना है। हड़प्पा किससे, कालीबंगन और लोथल किससे संबंधित है। तो हमने ये वाली सिंधु घाटी की सभ्यता, ये क्लास हमारे यहाँ अपलोड होगी, उसमें देख लेना, ये चीज़ें हमने बताई। मोहनजोदड़ो क्या है, तो मोहनजोदड़ो जो है ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा बाथ मतलब नहाने वाला जिसे आप कहते हैं, स्नानागार, ग्रेट बाथ होता है। और हड़प्पा से क्या मिला ये बताइए। हड़प्पा में क्या था, तो बी का देखिए आंसर, 4 का बताइए। तो हड़प्पा स्टैचू ऑफ पीस हड़प्पा हो जाता है। और कालीबंगन से क्या मिला, है बताइए। तो कालीबंगन से हल के चिन्ह मिले। और लोथल से क्या मिला है, पत्तन मिला, मतलब लोथल क्या, पत्तन हो जाता है। तो ये चीज़ जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोगों ने दिया आंसर वह बिल्कुल सही होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है।
अब रक्त का रंग आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, साइटोक्रोम के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसियाबिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपसे रक्त का लाल रंग ना पूछा जाए तो रक्त का पीएच मान पूछा जाएगा और रक्त कौन सा ऊतक है यह जरूर पूछा जाएगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6। बताइए निम्नलिखित में से किसे हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड, क्यूबा, अफ्रीका, टर्की। बताइए इसमें कौन सा होगा कि हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। 6 का आंसर देना है तो थाईलैंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों ने थाईलैंड आंसर दिया और बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बताइए पीपल, सागौन, बरगद, नारियल। तो 7 का आंसर आपको देना है क्या होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है वह बरगद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। जेलीफिश, लोबस्टर, साल्मन, व्हेल। तो 8 नंबर का आंसर आपको देना है तो क्या हो जाएगा, कौन सी मछली है। तो साल्मन जो है वह मछली है, जेलीफिश तो मछली है नहीं। इसमें पूछा है कौन सी मछली है सर, तो जेलीफिश जो है ये साल्मन जो है यह मछली आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने वाली की असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। किसी नक्शा जो है उस पर ढाल को दिखाने वाली जो रेखाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, मतलब असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तल चिन्ह या समोच्च रेखाएं या प्रपत्र लाइनें या हैच्योर। तो 9 का आंसर आपको देना है। तो वह कहलाती क्या हैं, तो हैच्योर कहलाती। क्या कहलाती, हैच्योर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देना है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की खिंचाव का क्यों महसूस करता है। बताइए रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर अपना खिंचाव क्यों महसूस करेगा। ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, व्यक्ति का भ्रम, अभिकेंद्र बल, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण में दाब में अंतर। बताइए तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है। क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरी क्लास देखकर जरूर बताइएगा क्लास आज की कैसी थी और क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन में क्या सुधार किया जाए जरूर बताइए। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। जब नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए डाटा जैसे अत्यधिक भर जाते हैं, अधिक से अधिक अत्यधिक हो गया, अब उसे कहेंगे क्या, एक्सेस कंट्रोल, कंजेक्शन, एरर प्रोपेगेशन या डेडलॉक। तो जब वह कोई नेटवर्क नहीं दे पाता तो उसे आप क्या कहते हैं, या आसान भाषा में तो उसे क्या कहते हैं, कंजेक्शन कहते हैं। जी सर कंजेक्शन कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। बताइए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को। 12 का आंसर देना है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ हमने सब मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं हिस्ट्री को छोड़ करके, हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट कर दी गई है। 13 नंबर का बताइए और मात्र 10वीं क्लास में निम्नलिखित में से कौन से ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन और कोयला। 13 का आंसर आपको देना है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, सबसे कम प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। 14 का आंसर दीजिए तो सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में स्थित हो जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक लिख लीजिए और पैगोडा
ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिएगा कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। सिरका क्या है बताइए, सिरका क्या है, एक तनु एसिड है, सिरका क्या है, एक तनु एसिड है या ग्लेशियल एसिड है या ग्लेशियल फार्मिक एसिड है या तनु फार्मिक एसिड है, ये बताइए आप लोग कि इसमें आखिर क्या होगा। इसमें आपका आंसर आखिर सही कौन सा होगा बताइए, 15 का आंसर आपको देना है। तो 15 का अगर आपने कहा सिरका क्या है, या तनु एसिटिक एसिड होता है, तनु एसिटिक एसिड होता है। सिरका का फार्मूला क्या होता है सर, तो CH3COOH होता है, ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 16 नंबर। खुला बाजार यानी ओपन मार्केट कार्यवाही से क्या तात्पर्य बताइए, खुला बाजार से कार्यवाही से क्या तात्पर्य, अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों से उधार लेना या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री व निक्षेप गृह। तो ओपन मार्केट होता क्या है, ये चीज़ आप सुन। तो भारतीय जैसे RBI है, RBI जो ओपन मार्केट है, तो ये RBI होता है। फिर RBI द्वारा क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद व बिक्री होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद व बिक्री होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री ही खुला बाजार या ओपन मार्केट कार्यवाही कहलाता है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है बताइए, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, भांगड़ा, कथकली, कथक, गरबा। 17 का आंसर दीजिए। तो गरबा कहाँ का है, गुजरात का हो जाता है। कथकली कहाँ का है, कथकली जो है केरल का हो जाता है। नोट कर लीजिए, यहाँ से चारों बता देते हैं। कथकली कहाँ से है, केरल से है। भांगड़ा कहाँ से है सर, तो भांगड़ा जो है पंजाब से, भांगड़ा कहाँ से, पंजाब से। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर। बताइए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। बताइए 18 नंबर का आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 आखिर है क्या, तो अनुच्छेद जो है 14 क्या है, इसमें क्या बताया गया, समक्ष समता के प्रति अधिकार बताया गया। अनुच्छेद 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है। पूछा जाएगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 नंबर में हो जाता है, अनुच्छेद 17 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपस में जुड़े समूह को क्या कहा जाता है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, जलमंडू मध्य, प्रायद्वीपीय या आर्कीपेलागो या लैगून। तो बताइए इसमें क्या होगा, आपस में जुड़े द्वीप समूह जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो द्वीप समूह क्या है, द्वीप समूह जिसे आप कहेंगे ही क्या, तो द्वीप समूह ही कहा जाता है, जिसे क्या कहेंगे, आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया, मद्य निषेध का, ग्राम पंचायत का, भारी उद्योग का, श्रम की गरिमा का। तो 20 का आंसर आपको देना है कि गांधी जी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था गांधी जी का जन्म। अब जिन्होंने किस पर जोर नहीं दिया था, तो ये बताइए आप, तो इन्होंने भारी उद्योग पर जोर नहीं दिया था, समर्थन नहीं किया था भारी उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह कितने वर्ष का होता है। बताइए राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष होता है। अब राज्यपाल का कार्यकाल पूछा है तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसमें तो आपको पता ही है कि राज्यपाल जो होता है वह 5 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, कब तक यह रह सकता है सर, तो यार जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है।
वैसे तो 5 वर्ष रहता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी की स्थापना में 2 से 3 लोग थे। हरदयाल मुख्य थे, लाला हरदयाल जी को मेन माना जाता है। तो इसमें लाला हरदयाल तो होंगे, बाबा गुरुदत्त, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाखड़ा। इसमें 22 का आंसर आपको देना है। इसमें कौन नहीं थे पूछा, कौन नहीं थे बताइए। तो लाला हरदयाल, बाबा गुरदत्त सिंह या मोहम्मद बरकतुल्लाह या सोहन सिंह भाखड़ा। इसमें लाला हरदयाल जी भी थे और मोहम्मद बरकतुल्लाह भी थे और सोहन सिंह भाखड़ा थे। जो था बाबा गुरदत्त जी तो थे या नहीं थे? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यह गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित कौन सा हार्मोन करेगा? थायरॉक्सिन, गाइस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या डोपामाइन? 23 का आंसर दीजिए तुरंत कि आखिर कौन सा होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति बताइए? डीसी को एसी में, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो 24 का आंसर आपको देना है। तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने को ट्रांसफार्मर युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 आखिर है क्या? कंप्यूटर में कौन सा प्रकार जो है कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? बताइए, फिर से सुनिए। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में जो है करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या वर्चुअल कंप्यूटिंग? कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इसकी हम एक ज़बरदस्त क्लास लेंगे जिसमें मैराथन क्लास हुआ होगी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब यहाँ क्या क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना के लिए क्यों खतरनाक है? रक्त के प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना के लिए क्यों खतरनाक है? बताइए। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, या रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है? रक्त प्रवाह हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए रक्त प्रवाह में क्या हवा के बुलबुले का होना क्यों खतरनाक होता है? बताइए, 26 का आंसर दीजिए। तो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त के प्रवाह में क्या होता है सर? बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 27 का, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध अध्ययन को क्या कहा जाता है? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, नवजात विज्ञान या वंशावली विज्ञान या प्रतिभाशास्त्र? 27 का आंसर देना है। तो इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जो इसे कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह देव फर्स्ट, महेंद्र वर्मन या खारवेल या पुलकेशिन फर्स्ट? तो 28 का आंसर आप दीजिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? यह उड़ीसा में है। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन होते हैं? निर्माता किसे माना जाता है? तो नरसिंह देव जो फर्स्ट हैं इन्हें माना जाता है। नरसिंह देव फर्स्ट को इसका निर्माता माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो हैं किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के या जो है दशरथ के? तो 29 का आंसर आपको देना है। या भी हमने पढ़ा रखा है आपको अपनी मास्टर क्लास में, तो बिंदुसार के थे। अशोक क्या थे, वो किसके उत्तराधिकारी थे? या बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार माल्थस है जो है, माल्थस है, ये माल्थुसियन नहीं है 30 का, ये माल्थस है। ये नोट कर लीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? यह माल्थस होगा, माल्थस, ये आप नोट कीजिए।
अब यहाँ पे पूछा है माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। इसमें बताना क्या, जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में, ज्यामितीय अनुपात में। अब इससे समझिए इन्होंने आखिर बताया क्या था। तो 30 का आंसर जो था इसमें था क्या, ये था, इसमें ये था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति जो होता है गणितीय अनुपात में बढ़ती है। इन्होंने कहा सर 1, 2, 3 जो है क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, खाद्यान्न बढ़ रहा है, और जनसंख्या जो है 2 से 4, 4 से 16 ये इस तरह बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ेगी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ही बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति कम होगी। ये चीज़ इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है, जो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जबकि खाद्य आपूर्ति क्या है 1, 2, 3 गणितीय अनुपात में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होगा? अधिकतम भार कहाँ होता है किसी वस्तु का? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर। 31 का आंसर आपको देना है कि अधिकतम भार सर होगा कहाँ, बताइए। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रोसोम या टोनोप्लास्ट या नेमोप्लास्ट। बताइए, 32 का आंसर देना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया? बताइए, गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में। 33 का आंसर देना है। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया? तो गेहूं में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं, वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देते हैं। तो बैंक दर आपको बताना है तो क्या होगा? बैंक दर वह दर होती है जिसमें किसी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है अन्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर क्या है? जो सेंट्रल बैंक होता है वह अन्य बैंकों को जब ऋण दे दे तो वह क्या होता है सर? वही बैंक दर होता है जिस दर पर ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है? प्रतिगामी कर, प्रागामी कर या समान दर कर या इनमें से कोई नहीं। 35 का तो क्या है? आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी तो प्रगामी कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? या बताइए, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में, यह सभी मास्टर क्लास में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो 36 में क्या हो जाएगा सर? राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या संसद या लोकसभा। तो 36 का आंसर दीजिए तो क्या होगा सर? क्या होगा? संसद हटाएगी, संसद हटाएगी। और क्या? महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग होता है राष्ट्रपति का। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे जो है के साथ बने चौड़े नीचे किनारे बंदी को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान नदी के किनारे जो होते हैं बने बने चौड़े किनारे बंदों को क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध या बाढ़ क्षेत्र या टीला। 37 का आंसर दीजिए कि आखिर क्या होगा और उसे क्या कहेंगे? तो 37 को भी हो जाएगा आपको तटबंध कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग में तंतु पैदा होता है? रेशम कीट जो होता है वह अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग तंतु पैदा करता है? लार्वा, अंडा, प्यूपा, पूर्ण कीट। 38 का आंसर दीजिए कौन सा होगा? तो प्यूपा जो होता है यह आपका क्या होता है? आप जन्य जीवन चक्र में जो होता है वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 39 नंबर। संगीत में सुर की कोटि जो है किस पर निर्भर करती है? मूल आवृत्ति पर, तरंग प्रवर्धन पर, मौजूदा हार्मोनिक पर, माध्यम में ध्वनि का वेग पर। तो 39 का आंसर देना है।
तो मौजूदा हार्मोनिक संवाद होगा या संगीत की सुर जो है मौजूदा हार्मोनिक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 40 नंबर, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आते हैं? प्रकाश की वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव या पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। जो ज्वार भाटा आपका होता है यह किस कारण आता है बताइए। 40 का आंसर आपको देना है कि ज्वार भाटा आखिर आएगा किस कारण। तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी जो होती है आपकी अर्थ होती है, अर्थ पर क्या है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, जीव मिल्खा सिंह शतरंज से। बताइए 41 नंबर का आंसर आपको देना है। अब यहाँ पे सही कौन सा है, सही कौन सा नहीं है। अब जीव मिल्खा सिंह जो है आप पता है कि भाई ये तो नहीं थे, तो मैराथन दौड़ वाले क्या कहा जाता है इन्हें, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। जो ये ऐसा उड़े थे कि आसमान की तरह उड़े थे, आसमान में इन दिख रहा था, इन्हें फ्लाइंग सिख की संज्ञा दी थी। पाकिस्तान के कैप्टन ने फ्लाइंग सिख की संज्ञा दी, इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? जीव मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। फ्लाइंग सिख किससे संबंधित थे यह बता दीजिए आप लोग बिल्कुल इस भाषा में। तो यह कौन थे? यार एक धावक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, और यह भी याद कर लेना, साइना मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, झूलन गोस्वामी किससे संबंधित क्रिकेट से, और मिल्खा सिंह किससे हैं? धावक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट जो थे और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो 42 का आंसर आपको देना है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 43, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहना। तो 43 का आंसर आपको बिल्कुल सटीक देना है कि कौन सा होगा। तो नदी की तरुणावस्था क्या होती है? घाटी को गहरा करना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 44 नंबर, कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 44 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो वर्तमान की भाग अगर पूछा जाए 15, 20, 25, 30, तो जब निर्माण हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितने भाग थे? 22 थे। इसमें भाग तो 22 ही हैं, कुछ कम भी हुए, पर इसमें संख्याक बढ़ गए। जैसे क्या होता है, मान लीजिए 19 का ए हो गया, 19 का बी हो गया, इन सबको जोड़ करके क्या होता है 25 भाग हो जाते हैं, 25 भाग हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग बनाया था। पूछा गया है आपसे डायरेक्ट कि शालीमार बाग कहाँ है और किसने बनवाया? तो शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनवाया था। और आखिर है ये कहाँ सर, यह बताइए। तो यह कहाँ पे है? तो यह कश्मीर में हो जाएगा। यह कहाँ पे हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 46 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद या यूको बैंक। बताइए सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बताइए। 46 का आंसर आपको देना है। तो सबसे पुराना बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो इलाहाबाद हो जाता है। आपका कौन बैंक हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो वह इंडियन बैंक में हुआ। इंडियन बैंक में विलय हो गया है, इंडियन बैंक में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वैदिक सभ्यता किस तट पर थी? वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर थी। गोदावरी के, कावेरी के, कृष्णा के, सरस्वती के। 47 का आंसर दीजिए। तो वैदिक सभ्यता क्या थी? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महाधमनी क्या होता है सर? महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। दाहिना नीले, बायां नीले, दाहिना लेन या बायां लेन। तो 48 का आंसर देना है। तो महाधमनी जो होती है बायां अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है,
समझ में आ गई बात। बायां अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे जो है शपथ ग्रहण की। अब पूछा जाएगा राज्यपाल, तो राज्यपाल अगर पूछा जाता है तो क्या होते हैं, जो 22 जुलाई 2014 पूछा गया था या प्रीवियस ईयर से उठा लिया गया है तो क्या है हो जाएगा, या राम नाईक थे उस समय। पर वर्तमान में आपसे पूछेगा वर्तमान में सर कौन है, क्योंकि अब यह तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन होंगे, आनंदीबेन पटेल होंगे। आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर या मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो मुरादाबाद आप जानते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। पूरे 50 क्वेश्चन हमने कराए। क्वेश्चन कैसे लगे और पूरी क्लास आपने देखी, आप में कितना सुधार हुआ जरूर बताइए। प्रैक्टिस सेट था, और अगर आप इससे पहले अगर सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास नहीं देखें देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा और सारी चीज़ें आप समझने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।